हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हजूरी में बैठें और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दे। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए, और जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और गुरु होते जाएं। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है, मांगो तो पाओगे। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यदि तुम मांगते हो तो तुम पाते हो। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब भी हम प्रभु की हजूरी में बैठते हैं, हर कोई इस मांग को लेता है कि परमेश्वर मुझे आज ये चाहिए, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में इस चीज़ को पूरा कीजिए। यदि हम प्रभु की हजूरी में बैठते हैं और अपने मुंह को नहीं खोलते, और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यदि तुम नहीं मांगते तो तुम नहीं पाते। हालेलुया। और जेकर तुम अपने मुंह को खोलते हो तो तुम उस चीज़ को, उस सामर्थ को, उस प्रभु के पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पाते हो। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील उसका 7 अध्याय उसकी 7 से लेके जब हम 10 आयत तक पढ़ते हैं, उसमें से हमें सीखने को मिलता है प्रभु यीशु के वचन के द्वारा, प्रभु के पवित्र वचन के द्वारा, कि मांगो तो तुम पाओगे। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन उन सब के लिए है जो प्रभु की हजूरी में बैठते हैं, और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कई बार हम प्रभु की हजूरी में बैठते हैं और हम कुछ मांगते नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि हमें आज भूख लगी है तो हम मांगते हैं कि हम मुझे खाना दो, तो वो हमें मिलता है। हालेलुया। ऐसे ही हमें भूख चाहिए प्रभु की सामर्थ को लेने के लिए, प्रभु के पवित्र आत्मा को लेने के लिए। यदि हम वो भूख नहीं दिखाते और हम प्रभु से नहीं मांगते तो वो हमें कभी भी मिलता नहीं। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आज हम प्रभु की हजूरी में बैठते हैं तो हम मांगते हैं तो वो हमें दिया जाता है, और ढूंढो तो तुम पाओगे। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यदि हम ढूंढते हैं तो हम उसे पाते हैं। हालेलुया। और यदि हम खटखटाते हैं तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि तुम्हारे लिए भी खोला जाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि यदि हमारे घर में कोई आता है, जब तक वो बेल नहीं करता और जब तक वो दरवाजे को नहीं खड़काता तो हमें पता नहीं चलता, और जब तक हम उस दरवाजे को नहीं खोलते तो वो बार बार खटखटाता है। हालेलुया। ऐसे ही हमें भी प्रभु के सामने हर रोज हमें बैठने की ज़रूरत है और हमें मांगने की ज़रूरत है कि परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी आत्मा की अगुवाई में चल सकूँ, मुझे पवित्र आत्मा के साथ भर दीजिए, और जैसा आप प्रभु से मांगेंगे वैसा ही प्रभु आपको देंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, कि जब तुम खटखटाते हो वो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, वो तुम्हारे लिए वो रास्ता खुल जाएगा। क्यों परमेश्वर ऐसा इस वचन में लिखते हैं? क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। कई बार हम देखते हैं कि हम जब भी प्रभु की हुजूरी में बैठते हैं, हम ये तो नहीं मांगते कि परमेश्वर, हम प्रभु इस जो धरती पर हम आए हैं
जब हमारा ये समय पूरा हो जाएगा और उसके बाद प्रभु हम आपकी हुजूरी में बने रहें, हम पवित्रताई में बने रहें और मेरे परमेश्वर हम स्वर्ग राज के प्रभु भागी बने। हम कभी भी ये मांगते नहीं, हम सिर्फ दुनियावी चीज़ों को मांगते हैं कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मैं अमीर हो जाऊँ, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए। हम सब कुछ जो संसार में चल रहा है हम वो ही मांगते हैं। हम ये नहीं मांगते कि परमेश्वर हमें सदीपक जीवन चाहिए। हालेलुया। हम ये नहीं मांगते कि परमेश्वर मैं हर समय आपकी हुजूरी में बैठना चाहता हूँ और आपके साथ मैं बातचीत करना चाहता हूँ। हम ये नहीं मांगते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यदि तुम खटखटाते हो तुम्हारे लिए वो खुलता है और वो रास्ता तुम्हारे लिए खुल जाएगा। हालेलुया। जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो ढूंढता है उसको मिल जाता है, वो उस चीज़ को पा लेता है। हालेलुया। और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, इस आगे 2 आयत में परमेश्वर ने एक उदाहरण दी कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे। प्रभु इस वचन में लिखते हैं कि क्या ऐसा कोई मनुष्य है यदि उसका कोई पुत्र उससे रोटी मांगे और वो पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। ऐसा कोई नहीं है, कोई भी पिता ऐसा नहीं करता। यदि संसारिक पिता ऐसा नहीं करता तो हमारा स्वर्गीय पिता कितना महान है, वो भी हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ों को देगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों की अच्छी वस्तुओं को देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। जो हमारा स्वर्गीय पिता है, यदि हम उससे मांगते हैं तो वो हमें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो मांगता है वो पाता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आज आप चाहते हैं प्रभु के आत्मा को ग्रहण करना, पवित्र आत्मा को लेना, तो मांगना शुरू करो और कहो प्रार्थना में कि मेरे परमेश्वर मैं तैयार हूँ आपके पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आज आप मांगते हो तो मेरा परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखें और अपने हाथों को ऊंचा उठाए और प्रार्थना की हालत में बने रहें। थैंक यू फादर। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। और मेरे परमेश्वर, जो आज का वचन आपने हमें सिखाया है कि मांगो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मेरे परमेश्वर, हम प्रभु आपके वचन के मुताबिक प्रभु मांगते हैं और प्रभु हम आपकी महिमा में बढ़ते जाए और हम आखिर तक वफादार रहे मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु हम सदीपक जीवन को प्रभु पा सके। मेरे परमेश्वर जी पिता, आज की प्रार्थना में प्रभु हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर कि हम हमेशा प्रभु आपकी हुजूरी में बने रहे। मेरे परमेश्वर, जितना समय प्रभु हम इस धरती पर है प्रभु, सिर्फ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते जाए मेरे परमेश्वर। और पिता, हम आपके शुभ समाचार को फैला सके मेरे परमेश्वर जी, और जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू होली माइटी नेम जीसस। प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना है फादर आपके बच्चों के लिए जो प्रभु आज की बीमारी की हालत में है मेरे परमेश्वर। पिता, आपका मस्सा उनको छूए और आज़ाद करे मेरे परमेश्वर। प्रभु, जो बीमार है प्रभु, वो चाहते हैं कि प्रभु आप चंगियाई को उनके जीवन में रिलीज कीजिए। मेरे पिता, आपका वचन कहता है कि यदि तुम मांगते हो तो तुम पाते हो। मेरे परमेश्वर प्रभु, हम
आपके बच्चों के लिए प्रभु चंगियाई को मांगते हैं, प्रभु छुटकारे को मांगते हैं प्रभु। और पिता आपका मस्सा इनके जीवन में कार्य करे और हर एक बंधन टूट जाए, बीमारी का बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। हर एक दुष्ट की चाल को हम कैंसल करते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। मेरे परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में आपका मस्सा कार्य करे और आपका मस्सा इनको छुए और आज़ाद करे माइटी नेम जीसस। प्रभु दया कीजिए और ब्लेस कीजिए, भर दीजिए अपनी सामर्थ, अपने अभिषेक, अपने मसीह के द्वारा। और आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करे और हम आखिर तक वफादार रहे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आज की प्रार्थना को आपने सुना है प्रभु और कबूल किया है। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और गुरु होते जाओ। सभी को जय मसीह की।